हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीएस मस्ती। दोस्तों, कहते हैं ना कि है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे हो तैसे ये मौसम बदलना चाहिए। हमने देखी है जीवन में बहुत कठिनाइयां, अब उनका दोस्तों जनाजा निकलना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम सीएस यादव आप फिर जो है अपने चैनल में आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का टॉपिक है और उसको लेकर उपस्थित हो रहे हैं। और आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आज इस टॉपिक में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। और देख रहे हैं कि हर एग्जाम में जो है बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं। दोस्तों देखेंगे, देखिए बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, बहुदेशीय का मतलब होता क्या है थोड़ा सा समझेंगे। बहुदेशीय बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना देखेंगे दोस्तों, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है। तो देखिए बहुदेशीय का मतलब होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, देखिए मल्टी का मतलब होता है बहुत ना, मल्टी माने बहुत, पर्पज मकसद से, प्रोजेक्ट यानी जब कई एक से किसी चीज को इसलिए बनाया जाता है कि उससे एक से अधिक उद्देश्य क्या किया जाए, उससे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, यानी उससे एक से अधिक काम उस पर प्राप्त किया जा सके, जो है उसको कहते हैं बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यानी नदियों पे जो है के द्वारा जो है उन पे बांध बनाकर, जो है डैम बनाकर, उनसे जो है कि एक से कई उद्देश्यों की जब प्राप्ति की जाती है तो उसको बोलते हैं बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। क्या बोलेंगे, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों देखते हैं कि इनके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। यानी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। तो इनको देखेंगे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले देखें इनसे नदियों पे जो बांध बनाए गए उनसे क्या उद्देश्य हो सकते हैं एक से अधिक। तो सबसे पहला उद्देश्य हो सकता है, देखिएगा, पेयजल, यानी कि इनसे जो है पेयजल प्राप्त किया जाएगा, पीने वाला पानी, जैसे हरि के बैराज से ना, इंदिरा कैनाल जहां से निकाली गई है। दूसरा है कि इनसे जो है सिंचाई का काम किया जाएगा, सिंचाई का काम भी इनसे किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब में हरि के बैराज नामक स्थान पे सतलज नदी पे हरि के बैराज के पास से जो है कि वहां से इंदिरा नहर निकाली गई है जिससे सिंचाई का काम होता है। दूसरा काम पेयजल का काम किया जाएगा, पीने का पानी जो है कि उस वहां से प्राप्त किया जाएगा, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाएंगी। अगला काम क्या हो सकता है, देखिएगा, अगला है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन, यानी इससे विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा, विद्युत का भी उत्पादन करने का काम किया जाएगा। तथा दोस्तों बाढ़ नियंत्रण का, नदियों में देख रहे थे चाहे वो कोसी थी, चाहे दामोदर थी, चाहे उड़ीसा की महानदी थी, तो इन पे बांध बनाकर इनके पानी को क्या जो है कि उनसे नहरें निकालकर उनके पानी को क्या कम किया जा सकता है। तो अगला हो सकता है पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण, तो ये जो है प्रमुख कारण है। और जो है कि जैव विविधता का संरक्षण का काम भी इनसे किया जाएगा। तो बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब ये हुआ कि जब नदियों पे बांध बनाकर उनसे अनेक उद्देश्यों की, एक से अधिक उद्देश्यों की जब प्राप्ति की जाती है तो उसको बोलते हैं बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। ओके, अब देखिएगा बहुदेशीय नदी घाटी जो परियोजना है उनसे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो जैसे सिंचाई का काम, बाढ़ पे नियंत्रण, जैसे आप देख रहे थे बिहार में कोसी नदी थी, काफी आतंक था बिहार में कोसी नदी का, लेकिन उस पर बांध बनाकर जो है जलस्तर को जो है नियंत्रण किया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे जो है कि डैम बनाए गए, बांध बनाए गए। उड़ीसा में महानदी पे बांध बनाए गए, तो इन पे जो है कि बांध बनाकर जो है कि बाढ़ को भी नियंत्रण करने का काम किया जाता है। तथा नदियों पे जो है उनसे बांध बनाकर जो है जल विद्युत उत्पादन का काम किया। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाकर जो है कि विद्युत उत्पादन का काम किया जा रहा है। उनसे आपके हमारे घरों में जो बिजली जल रही है, लाइट जल रही है, वो रिहंद से ही आ रही है, सोनभद्र से आ रही है। तो इनको हम लोग अब देखेंगे।
अब दोस्तों अब देखिए इनमें और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इनमें ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि इनमें ये पूछा जाता है कि ये फला परियोजना किस नदी पे है, और जो है कि किस नदी पे। जैसे दे देगा आप में प्रश्न यही बात तक पूछे जाते हैं कि ये फला जो है परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ चीजों को समझते हैं। दोस्तों जानते हैं कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन थी, यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जिसको हम लोग डीवीसी कहते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो अमेरिका के जैसे देखिएगा हमने लिखा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए इसलिए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी जो अमेरिका के टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। और यह परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पे बनाई गई है। 1948 में अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई थी और 1963 में जो है बनकर तैयार हुई। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी होगी? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों अब एक एक को हम लोग देखते हैं, तो आइए ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है कि कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो देखिए झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है, किशन गंगा परियोजना है, किशन, हालांकि झेलम की सहायक नदी किशन गंगा के ऊपर है, किशन गंगा परियोजना, उरी परियोजना है। तो झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना, किशन गंगा परियोजना और उरी परियोजना किस पे है? झेलम नदी के ऊपर। दूसरा झेलम नदी पे जानते हैं झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर भी स्थित है। चिनाब नदी पे जो प्रमुख परियोजना है दोस्तों वो है सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलहार परियोजना, ये प्रमुख है। इसका एक ट्रिक भी है, देखिए एक मजेदार ट्रिक भी है। जैसे एक लड़का की शादी होती है, तो जब उसकी शादी हो जाती है ना, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके फादर जो कहते हैं कि बेटा शाबाश दुल्हा, क्या कहते हैं? शाबाश दुल्हा, अब तू झेल, मतलब इतने दिन तो हम झेले थे ससुरी को, अब तू झेल, ठीक ना। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, शाबाश दुल्हे तू झेल, शाबाश दुल्हे तू झेल ना। तो देखिए सा से क्या होगा? सलाल परियोजना, बा से बगलिहार परियोजना, स से सतलज परियोजना और दुल्हे से दुलहस्ती परियोजना। तो सलाल, बगलिहार, सतलज और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चेनाब पे है। जबकि तुलबुल परियोजना किस पे है? झेल पे, झेलम नदी पे, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है, कैसे याद रखेंगे? शाबाश दुल्हे तू झेल, शाबाश दुल्हे तू झेल ना। तो सा से सलाल परियोजना, ब से बगलिहार परियोजना, जो है स से फिर सतलज परियोजना, तू से जो है तुलबुल परियोजना, हालांकि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, जबकि जो है बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल और जो है कि सतलज परियोजना चेनाब नदी पे। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की है परियोजनाएं, ठीक ना। अब देखेंगे पंजाब की जो प्रमुख परियोजना है कौन कौन सी है। पंजाब की जो प्रमुख परियोजना है देखिए नांगल ना, नांगल सतलज नदी पे है। देखिए दो चीजें हैं, भाखड़ा और नांगल, दो चीजें हैं। भाखड़ा और नांगल दो बांध है। भाखड़ा से नांगल के बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर पड़ती है। दोस्तों जैसा कि देखेंगे नांगल जो बांध है ना वो पंजाब में सतलज नदी के ऊपर है। नांगल जो बांध है वो पंजाब में है, सतलज नदी के ऊपर है, जो 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में, ठीक ना। और यहीं पे पंजाब में ही सतलज और ब्यास नदी, जहां कपूरथला पंजाब में, आप जानते हैं कि कपूरथला नामक स्थान पे ब्यास नदी किससे मिलती है? सतलज से मिलती है। और वहीं पे कपूरथला में हरि के बैराज है, और हरि के बैराज नामक स्थान से इंदिरा नहर निकाली गई है। और इंदिरा नहर जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नहर है, और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है इंदिरा नहर से जो है राजस्थान है। हालांकि पंजाब हरियाणा राज्यों को भी लाभान्वित होते हैं, लेकिन इंदिरा नहर बन जाने से सबसे जो है कि लाभ किसको हो रहा है? राजस्थान को हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहीं पे पंजाब में जो एक और बांध है जिसका नाम है थीन बांध या रंजीत सागर बांध, थीन या रंजीत सागर बांध। वहां के राजा थे पंजाब के, उन्हीं के नाम पे है थीन या रंजीत बांध, जो रावी नदी के ऊपर है, पंजाब में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कोयना बांध। कोयना बांध महाराष्ट्र में जो है कोयना नदी के ऊपर है। इडुक्की और मुल्ला पेरियार बांध, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इडुक्की और मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? ये पेरियार बांध जो है मुल्ला पेरियार और इडुक्की जो बांध है ये पेरियार नदी पे, कहाँ पे? केरल में है, ठीक ना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर परियोजना नागार्जुन सागर जो है परियोजना जो है ये जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी के ऊपर है ना। सरदार सरोवर परियोजना ये जो है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पे गुजरात में है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी के ऊपर है। पेरियार नदी केरल में है और पेरियार बांध भी है वहां पे, जबकि ये नर्मदा नदी के ऊपर है।
नर्मदा नदी के ऊपर है। कौन? नर्मदा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे गुजरात में, गुजरात में है ये, ठीक है ना। ये देखेंगे। दूसरी बात है दोस्तों, नागार्जुन बांध कहाँ है? तो नागार्जुन बांध जो है कि नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में है ना। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? नागार्जुन सागर बांध जो है कि आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी के ऊपर है। देखेंगे तवा परियोजना, तवा नदी पे, तवा परियोजना जो है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में, तवा परियोजना नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। देखेंगे जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी जो परियोजना है वो गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में है, ठीक ना। जायकवाड़ी जो है, जायकवाड़ी जो है परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में है, जबकि गिरनार परियोजना गिरनार नदी पे महाराष्ट्र में है। तो ये इधर की प्रमुख परियोजना थी दोस्तों। यहाँ पे लिखा मैंने हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आप जानते हैं दोस्तों कि उड़ीसा में भी, आप जानते हैं कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ये काफी भयंकर बाढ़ लाती थी, लेकिन उड़ीसा में भी महानदी पे जो है कि हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा बांधों में आता है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, जो उड़ीसा में किस नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है लंबा? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, लंबाई कितनी? 5 किलोमीटर। किस नदी पे? जो है महानदी पे। राज्य का नाम उड़ीसा। अल्मीटा बांध देखिएगा, अल्मीटा बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर है। अल्मीटा बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर है। और मेट्टूर बांध जो है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर है। इसके तहत देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो है कि बांधों को देखेंगे तो देखेंगे भैया भाखड़ा, देखिए नांगल पंजाब में था, जबकि भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा जो 1955 में बना था, जबकि नांगल कब बना है? 1952 में बना है। देखिए दोनों, हालांकि दोनों सतलज नदी के ऊपर हैं। तो भाखड़ा, नाथपा, झाकरी ये दोनों किस पे हैं? सतलज नदी पे। राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। चमेरा परियोजना रावी नदी पे और पोंग बांध ब्यास नदी पे, ये सब कहाँ है? सब हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा, नाथपा, जाकरी, चमेरा, तो भाखड़ा और नाथपा, जाकरी सतलज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में, जबकि चमेरा, रावी नदी और पोंग बांध जो ब्यास नदी के ऊपर है। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में दोस्तों देखेंगे जो प्रमुख बांध है उनका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पे उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। देखिएगा अर्थ पिलर बांध है, जिसकी लंबाई 255 मीटर है। देखिए दो चीजें देखेंगे आप दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो आप बताएंगे भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा और नांगल कितना है? 225 मीटर ऊंचा है। कहाँ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भाखड़ा नांगल। वो कंक्रीट से बना हुआ बांध है भारत का ना, उसकी ऊंचाई 225 मीटर। गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो बताएंगे भाखड़ा नांगल। देखिए अगर केवल पूछ रहा है प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आप टिहरी बांध बताएंगे, जो भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। जबकि भाखड़ा और नांगल की कितनी है? जबकि भाखड़ा और नांगल की ऊंचाई जो है कि 225 मीटर है। ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन? टिहरी बांध। दूसरे कुछ नीचे और देखिए, देखिए जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में है। जबकि माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर झांसी में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में, इसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर झांसी में, इसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पे है। और हमने कहा कि पूर्वांचल में जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है ये इसी बांध से किया जा रहा है। इसके अलावा जो दोस्तों देखेंगे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, और आप जानते हैं कि ये कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन? जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है, ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो मैंने सारे को जो है कि मुझे यकीन है कि ये आपको अच्छी तरह से जो है कि समझ में आ गया होगा। तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमारे वीडियो को जो है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा जरूर। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।